प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज गोवा और कर्नाटक का दौरा रहने वाला है। उडुपी के श्री कृष्ण मठ के दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का आज दिल्ली दौरा है। भारत मंडपम नई दिल्ली में आज कार्यक्रम आयोजित है और फिक्की की 98वीं वार्षिक आम बैठक आज होनी है। वार्षिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री भारत आत्मनिर्भर आर्थिक महाशक्ति विषय पर संबोधित यहां पर करेंगे। फिक्की प्रेसिडियम और वरिष्ठ उद्योग जगत की हस्तियां इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। फिक्की द्वारा मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के समक्ष ग्रीन सर्टिफिकेट की प्रस्तुति और सम्मान यहां पर किया जाएगा। फिक्की के पूर्व अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। शाम को 3:30 बजे से 4:30 बजे तक ये कार्यक्रम होगा, जहां मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। तो फिक्की प्रेसिडियम और वरिष्ठ उद्योग जगत की हस्तियों के साथ ये कार्यक्रम है। फिक्की द्वारा मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के समक्ष ग्रीन सर्टिफिकेट की प्रस्तुति और सम्मान यहां पर होगा। फिक्की के पूर्व अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का संबोधन भी रहने वाला है। 3:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक ये कार्यक्रम होगा, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा पहुंचेंगे और यहां संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री। राजधानी जयपुर में घने बादलों के बीच सुबह से बूंदाबांदी का दौर जारी है। सी स्कीम, टॉक फाटक, रामबाग सर्किल, सुडाला, 200 फीट बाईपास, मानसरोवर, सांगानेर, ट्रांसपोर्ट नगर, परकोटा सहित शहर के कई इलाकों में बूंदाबांदी का दौर जारी है। उदयपुर और अजमेर संभागों में आज हल्की बरसात का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में आज से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। तो राजधानी जयपुर में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। एक बार फिर मौसम में बदलाव यहां पर देखने को मिला है। आज सुबह से ही बूंदाबांदी का दौर राजधानी जयपुर में जारी है। वहीं उदयपुर और अजमेर संभाग में भी आज विभाग ने हल्की बारिश की संभावना जताई है। प्रदेश भर में आज से मौसम में बदलाव दिखना शुरू हो गया है। राजधानी जयपुर के कई इलाकों में आज सुबह से ही बूंदाबांदी का दौर जारी है। सी स्कीम, टॉक फाटक, मानसरोवर के साथ कई अन्य इलाकों में भी बूंदाबांदी का दौर सुबह से जारी है। और बूंदाबांदी के बाद राजधानी जयपुर में ठंड बढ़ गई है। तो यहां सुबह का तापमान 16 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग के अनुसार दिन का तापमान 25 डिग्री रहने का अनुमान है। और अब जयपुर से खबर है, जहां कल राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अहम बैठक होगी। 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की तैयारी को लेकर यह अहम बैठक होगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी इस बैठक में शामिल होंगे और साथ ही प्रदेश में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे एसआईआर अभियान की समीक्षा बैठक होगी। प्रदेश से एआईसीसी पदाधिकारी, पीसीसी पदाधिकारी, जिला अध्यक्षों, अग्रिम संगठनों, विभागों और प्रकोष्ठों के प्रदेशाध्यक्षों की ये बैठक होगी। तो जयपुर से खबर है, जहां कल कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक होगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। तो इस बैठक में एआईसीसी पदाधिकारी, पीसीसी पदाधिकारी, जिला अध्यक्षों, अग्रिम संगठनों, विभागों की ये महत्वपूर्ण बैठक जो है वो कल होने वाली है। तो जयपुर से खबर है, जहां कल राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अहम बैठक होगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में बैठक होगी। 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की तैयारियों को लेकर यह बैठक होगी। शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व में कूनो नेशनल पार्क से अफ्रीकी चीता KP2 के आगमन की खबर सामने आई है। यह चीता किशनगंज के जंगलों से होते हुए शाहबाद क्षेत्र की ओर बढ़ा, जहां वह रामगढ़ क्षेत्र में पहली बार दिखाई दिया। सरसों के खेत में भी KP2 को देखा गया है। इससे पहले दिसंबर 2023 में भी कूनो नेशनल पार्क से अफ्रीकी चीता अग्नि शाहबाद क्षेत्र में आया था, जिससे स्थानीय लोगों में अब चिंतित है। स्थानीय लोगों के मन में डर का माहौल है। क्षेत्रवासियों ने सरकार से शाहबाद को शीघ्र सेंचुरी घोषित करने की यहां पर मांग की है। दोनों राज्यों के वन विभाग की टीमें अब KP2 के मूवमेंट को ट्रैक कर रही है, ताकि उसका सही तरीके से रेस्क्यू किया जा सके। तो शाहबाद से खबर है, जहां अफ्रीकी चीता KP2 का मूवमेंट देखने को मिला है।
तो इस मूवमेंट से क्षेत्र में भय का माहौल है। सरसों के खेत में KP2 को देखा गया है और अब दोनों विभागों की टीमें KP2 को ट्रैक कर रही है ताकि उसका सुरक्षित रेस्क्यू किया जा सके। जनता में और कृषकों में भय व्याप्त बना हुआ है। इसके लिए जो चीता जो आया है ना इस क्षेत्र में, इस बात का भय है कि कोई अनहोनी न कर दे। इसलिए मुख्यमंत्री राज्य सरकार से ये क्षेत्र की जनता किसान मांग करती है कि पर्यावरण वन दृष्टि से तो ठीक है, हम इसको विरोध नहीं करते, परंतु व्यवस्थित रूप से वन विभाग को जिम्मेदारी लेते हुए ऐसी अनहोनी न हुए जिससे हम परेशान हुए। उसके लिए पुख्ता व्यवस्था की आवश्यकता है और बजट दे करके बाउंड्री वाल है, ये फेंसिंग कार्ड है, ऐसा करे और गश्त गांव-गांव में जंगलों में वन कर्मियों के द्वारा प्रतिदिन दी जावे और संदेश दिया जावे। शाहबाद में आए दिन डेली यात्रे पात्रे दिन आ रहे हैं चीते। रोज कभी किसी को दिखता है, कभी किसी के पीछे पड़ते हैं। तो ये अगर सेंचुरी क्षेत्र घोषित हो जाता है और जो ये कूने पर छोड़े गए जो चीते हैं प्रधानमंत्री जी द्वारा, वो उसमें से इधर आ जाते हैं पूरे क्षेत्र के अंदर। और कम से कम 8-10 चीते हैं ये, 3-4 तो दिखाई भी देते हैं, चारों तरफ हो गए हैं। तो इनका सरकार को ध्यान देना चाहिए और वन विभाग को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई जनहानि हो सकती है किसी के साथ भी। तो इस प्रकार से सरकार को और वन विभाग को ध्यान दें कि वो इनका सही उपयोग इंतजाम करें। बस मेरा यही कहना है। तो चीते छोड़े गए हैं, सेंचुरी घोषित की जाए और उनको उसमें शिफ्ट किया जाए जिससे जनहानि ना हो किसी की। शाहबाद आदिवासी क्षेत्र के कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र में आए दिन पूना नेशनल पार्क से चीते आना शुरू हो चुके हैं। ऐसे में लोगों की धड़कनें तेज हो गई हैं। वहीं ग्रामीणों की मांग है कि कावा क्षेत्र को जल्द सेंचुरी में घोषित किया जाए जिससे कावा क्षेत्र सुरक्षित हो सके, क्योंकि कावा क्षेत्र के जंगलों में आए दिन चीते आने से लोगों को काफ़ी भय बना हुआ है। इससे पूर्व भी अग्नि चीता कावा क्षेत्र के जंगलों में देखा गया था। वहीं कल KP2 नामक बाड़मेर जिले के नागाड़ा थाना क्षेत्र के हुड्डो की ढाणी गांव में एक महिला के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। वायरल में दिख रहा है कि खेत में काम कर रही महिला पर 2 अन्य महिलाएं अचानक हमला कर देती है और उसे घसीटने लगती है। घटना के दौरान पास खड़े पुरुष लोगों ने हस्तक्षेप यहां पर नहीं किया है। महिला की जमीन पर पड़ोसियों द्वारा जबरदस्ती कब्जा करने की नीयत से ट्रैक्टर से खेती की जा रही थी, जिसका महिला ने विरोध किया और तभी 2 महिलाएं आई और उसके साथ मारपीट करने लगी और उसे घसीटने लगी। पीड़ित परिवार के लोगों का कहना है कि नागाड़ा थाना पुलिस को फोन कर इसकी सूचना दी गई थी, लेकिन पुलिस भी मौके पर नहीं पहुंची है। उसके बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल यहां पर खड़े हो गए हैं। तो बाड़मेर से खबर है, जहां नागाड़ा गांव में एक महिला के साथ मारपीट की गई है। 2 अन्य महिलाओं ने महिला के साथ मारपीट की है और इसका जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो जमीनी कब्जे पर ये मारपीट शुरू हुई, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन सूचना के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी इस घटना के बाद सवाल खड़े हो गए हैं। तो तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कितनी बेरहमी से एक महिला को पीटा जा रहा है, उसे घसीटा की जा रहा है। तो नागाड़ा गांव से वीडियो सामने आया है, जहां एक महिला को 2 अन्य महिलाएं मारती पीटती नजर आ रही है, उसे घसीटती नजर आ रही है। वहीं आसपास में पुरुष भी है, लेकिन उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। तो जमीनी कब्जे पर यह विवाद शुरू हुआ। एक महिला ने कब्जे को लेकर विरोध किया, जिसके बाद 2 महिलाएं उसके पास आई और उस महिला के साथ उन 2 महिलाओं ने मारपीट शुरू कर दी। उसके बाद जमकर उस महिला को पीटा गया और उसे घसीटा भी गया। तो पीड़ित परिवार ने इसकी सूचना पुलिस को दी, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी इस घटना के बाद सवाल खड़े हो गए हैं। बीकानेर के जिसरासर से खबर है, जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सड़क पर पलटा खाया है। जिसरासर सड़क मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ है। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो में सवार चालक ने ओवरटेक के दौरान अपना नियंत्रण यहां पर खो दिया है,
ट्रैक्टर को ओवरटेक करने के दौरान यह हादसा हुआ। हादसे में गाड़ी ने 3-4 पलटे खाए। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई। घायलों को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। हालांकि गनीमत रही कि यहां कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो बीकानेर के जसौसा से ये खबर है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो सड़क पर पलटा खा गई। तो ओवरटेक करने के चक्कर में स्कॉर्पियो सवार चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया और ये बड़ा हादसा हो गया। उसके बाद घायल को अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं जो पूरा घटनाक्रम है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बीकानेर से खबर है, जहां फंदे पर झूलता मिला महिला का शव। घर के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या की गई है। कादरी कॉलोनी क्षेत्र में देर रात की पूरी घटना है। मृतका रोशनी पत्नी कालू राम के रूप में पहचान हुई है। गंगा शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस ने शव पीबीएम अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया है। गंगा शहर थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो बीकानेर से खबर है, जहां एक युवती ने महिला ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। और अब बसेड़ी से खबर है, जहां एसपी विकास सागवान के निर्देशन में नांदनपुर थाना पुलिस ने फायरिंग केस में 2 आरोपियों रोहित उर्फ छोटू और गिरिराज को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से एक अवैध देशी कट्टा, 315 बोर और एक जिंदा कारतूस को भी बरामद किया है। आरोपियों ने 15 नवंबर 2025 को नादनपुर क्षेत्र के धोबी की तिवरिया पर फायरिंग की थी, जिसके बाद से वे फरार चल रहे थे। दोनों आरोपी शिवा गैंग के सक्रिय सदस्य भी बताए जा रहे हैं। डीएसपी नरेंद्र मीणा के सुपरविजन और थानाधिकारी कृष्ण कुमार की कार्रवाई में पुलिस अब फरार अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। अजमेर के अराई से खबर है, जहां छोटा लांबा गांव में एक अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। शव सड़क पर क्षत हालत में पड़ा मिला। सूचना पर पुलिस और एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन मृतक के बैरवा समाज से ताल्लुक रखने वाले परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया। बाद में पुलिस पारिवारिक समझाइश के बाद शव को किशनगढ़ अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जानकारी के अनुसार मृतक युवक सरदार बैरवा गोठियाना निवासी था और 30 नवंबर को उसकी शादी होनी थी। हादसे ने पूरे गांव को शोक में डुबा दिया है। ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। आरोपियों की गिरफ्तारी, मृतक को शहीद दर्जा देने और उस सड़क पर स्पीड ब्रेकर लगाने की यहां पर मांग की गई है। पुलिस ने समझाइश के बाद मामला शांत करवाया। जानकारी के अनुसार सरदार बैरवा भारतीय सेना में था और शादी के लिए 10 दिन पहले ही अपने गाँव आया था। पाली से खबर है, जहां सांडेराव कोसेलाव मुख्य सड़क पर 2.5 महीने से खुदा हुआ और अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे धूल भरे गुब्बारों, गड्ढों और कंक्रीट के ढेरों के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को यहां भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। धुंध जैसे धूल के कारण कई छोटी दुर्घटनाएं भी यहां पर हुई है। ग्रामीणों और कांग्रेस पदाधिकारियों ने पीडब्ल्यूडी को ज्ञापन देकर तुरंत मरम्मत कार्य शुरू करने की भी यहां पर मांग की है और चेतावनी भी दी है कि जल सुधार नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। स्थानीय विधायक और मंत्री जोराराम कुमावत पर भी उदासीनता के आरोप यहां पर लगाए गए हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी ने बताया कि बजट अभाव के चलते कार्य रुका हुआ था, लेकिन 4 दिसंबर से सड़क निर्माण दोबारा शुरू किया जाएगा। और अब टोंक्योनियारा से खबर है, जहां जलदाय विभाग के अधिकारी नहीं ले रहे जनता के सुध। 2-3 साल से जलदाय विभाग के अधिकारी जनता के सुध यहां पर नहीं ले रहे हैं। जनता के सुध नहीं लेने से ट्यूबवेल, पानी की टंकी, बोस्ट्रिया पंचायत की गणितिया ढाणी में शोपीस बनकर रह गई है। अधिकारियों की लापरवाही से जनता पेयजल के लिए परेशान यहां पर हो रही है। विभाग अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी अधिकारी यहां जनता के सुध नहीं ले रहे हैं। मुनासिब है कि जिसके कारण जलदाय विभाग, जनप्रतिनिधियों सहित आला अधिकारियों के खिलाफ जनता में भारी रोष व्याप्त है। और अब पाली से खबर है, जहां रानी में चोरों ने एटीएम को क्षतिग्रस्त किया है। देर रात को यस बैंक के एटीएम को लूटने का लुटेरों ने प्रयास किया है। लुटेरे एटीएम को तोड़ने में असफल यहां पर रहे हैं।
कटर, गैस सिलेंडर मौके पर ही छोड़कर लुटेरे भाग छूटे। रानी के प्रताप बाजार में स्थित यस बैंक की ये पूरी घटना है। रानी थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो पाली की रानी से खबर है, जहां लुटेरों ने यस बैंक के एटीएम को लूटने का प्रयास किया, लेकिन वह इसमें असफल रह गए। मानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करीब 1 साल पहले बना नया भवन अब दरारों से भर चुका है। ठेकेदार की लापरवाही और घटिया सामग्री के उपयोग के चलते दीवारों और छतों में लंबी दरारें आ गई है। इसके बावजूद विभागीय अधिकारियों ने अब तक कोई कार्रवाई यहां नहीं की है। ग्रामीणों का सवाल है कि 1 साल में ही भवन खराब हो गया तो आने वाले वर्षों में इसका क्या होगा।